हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। इसकी एक एक लाइन को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले एन इम्पॉसिबल वेंचर। सबसे पहले बात करते हैं पावर प्ले की। पावर प्ले का क्या मतलब है? जैसे किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे उसकी पावर के साथ शो कर दिया जाता है एक्सपोनेंट फॉर्म में। आगे इसके बारे में डिटेल में बात होगी। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल वेंचर बताया गया है कि एक ऐसा असंभव काम जो कि संभव है। तो एक ऐसी एग्जांपल दी है, जैसे टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड। जितनी बड़ी से बड़ी शीट हो उसे लें, फोल्ड इट्स वंस, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन, और उसे बार बार फोल्ड करें। इसमें पेपर को फोल्ड करने का मतलब बच्चों है, जैसे ये हमने 1 टाइम फोल्ड कर लिया, उसके बाद अगेन हम इसे जैसे 2 टाइम फोल्ड कर दिया। तो इसी तरह से बोला कि बार बार उस पेपर को फोल्ड करते रहें आगे आगे। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर? आप कितनी बार मैक्सिमम फोल्ड कर पाओगे? इस टू सेज आई हर्ड डैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम। इस ने कहा कि मैंने सुना है कि किसी भी कागज़ को, पेपर को 7 टाइम से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता। रॉक्सी रिप्लाई, व्हाट इफ़ वी यूज़ अ थिनर पेपर? अगर हम बहुत ज़्यादा पतला पेपर ले लें, लाइक अ न्यूज़पेपर और अ टिश्यू पेपर, तो इसे ट्राई करें और देखें कि क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर गिवन है। इसमें ये पूछ रहा है कि इफ़ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम इट विल बी सो थिक डैट इट कैन रीच द मून। अगर किसी पेपर को, जैसे मैंने बताया था कैसे फोल्ड करना है, इसी तरह से अगर 46 टाइम फोल्ड किया जाए तो उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पेपर की मोटाई इतनी होगी कि मून तक पहुंचा जा सकता है। व्हाट डैट्स क्रेजी? इसने रिप्लाई दिया कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है। यू मस्ट हैव इग्नोर सेवरल जीरो आफ्टर 46। आप इग्नोर कर रहे हो कि कई जीरो आती हैं 46 के पीछे। वेल वाई डोंट यू फाइंड आउट यूर सेल्फ? आखिर तुम ये ट्राई करके देखते क्यों नहीं? तो कहने का मतलब ये बताया गया है मोटा मोटा इसमें कि अगर किसी पेपर को 46 टाइम फोल्ड किया जाए तो उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मून तक पहुंचा जा सकता है। आगे लिखा है से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मैनी टाइम एज यू विश। मान लो कि आप किसी पेपर को फोल्ड कर सकते हो जितना आपका मन में आता है। व्हाट वुड इट्स थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड? तो 30 बार अगर पेपर को फोल्ड किया जाएगा तो उसकी थिकनेस क्या होगी? मेक ए गैस, इसका गैस करो। तो यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है आगे। लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो आगे कि अगर 46 टाइम उसको फोल्ड किया जाएगा तो कितनी मोटाई हो जाएगी उसकी। एज्यूम दैट थिकनेस ऑफ द शीट 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि जो थिकनेस है वो सेंटीमीटर का भी 1000वां हिस्सा है। बहुत पतली है थिकनेस, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस है पेपर की। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। ऑब्जर्व डैट द थिकनेस डबल आफ्टर ईच फोल्ड। देखो बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बोला था पिछले पेज पे कि जो थिकनेस है पेपर की वो है 0.001। अब अगर उसको फोल्ड किया जाएगा तो थिकनेस डबल हो जाएगी, क्योंकि लेयर्स के ऊपर लेयर्स आ जाएगी उसकी, तो वो हो जाएगी 0.002। और जब अगेन फोल्ड किया जाएगा सेकंड टाइम तो थिकनेस और डबल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 था तो 2 + 2 4, 0.004। उसका आगे डबल किया तो ये हो जाएगी 0.004 का डबल करेंगे तो 0.008। ऐसे ही ये डबल होती रहेगी हर बार। हर फोल्ड में थिकनेस क्या हो जाएगी? वो डबल हो जाएगी। थिकनेस मतलब बच्चों, जैसे ये पेपर हमने फोल्ड किया तो देखो यहाँ से इसकी मोटाई डबल हो जाएगी। जब अगेन फोल्ड करेंगे तो देखो पहले से इसकी यहाँ से मोटाई बढ़ जाएगी, और उसके बाद अगेन फोल्ड करते हैं तो ऐसे जब बार बार हम इसको फोल्ड करते रहते हैं तो यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है ऐसे इसकी विड्थ बढ़ती रहेगी। तो 17 फोल्ड में इसकी थिकनेस होगी 131 सेंटीमीटर, क्योंकि हर वैल्यू को हम डबल करते रहे। ये 7th फोल्ड में 1.128 आ गई, उसको डबल किया 0.256 आ गई, फिर से फोल्ड किया 0.512 आ गई, ऐसे ही बढ़ती बढ़ती 131 सेंटीमीटर पहुँच गई। We use the sign this to indicate the approximately equal to।
देखो यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ किया, आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा कर्ल है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि पीछे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इग्नोर कर दिए गए हैं। नाउ व्हाट यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड। तो अगर आप इसको 30 बार फोल्ड कर दें, यानी कि 17 टाइम तो कर चुके हैं, तो थिकनेस कितनी होगी। अब पहुंच गया 131 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं, टेबल गिवन है, तो टेबल आपकी बुक में अनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो जब 131 ऊपर हुआ था सेंटीमीटर, तो अगर इसको फोल्ड करेंगे तो उसका डबल 262 हो जाएगा। फिर 262 का को अगेन फोल्ड करेंगे, यानी कि 19th फोल्ड में इसका 524 हो गया। इसी तरह से आगे 524 यानी कि 524 सेंटीमीटर को डबल करेंगे तो 1000 के नियर अबाउट सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने उसको 10.4 क्यों लिखा है, उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो था सेंटीमीटर, नहीं तो यहाँ पर पूरा लिखते तो हम 1000 कुछ 48 ऐसे कुछ लिखते सेंटीमीटर। तो 1048 की जगह पे 100 से डिवाइड कर दिया, 10.4 मीटर आ गया। ठीक है, अब आगे ऐसे ही डबल डबल वैल्यू को करते रहना है। ये 26th फोल्ड पर इसकी वैल्यू ये पहुँच गई, और आगे फिर से अगेन इसको फोल्ड करते हैं, 1300 मीटर के आसपास हो जाएगा इसका नियर अबाउट। तो 1300 मीटर यानी कि 1300 मीटर, अब यहाँ पर डबल करेंगे तो 1300 मीटर आएगा। तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया, 1.3 किलोमीटर। उसी तरह से आगे फिर डबल किया तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट। फिर उसको ऐसे डबल करते करते जब 30th फोल्ड होगा, 30 बार फोल्ड कर लोगे आप, तो जो मोटाई हो जाएगी वो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगी। आफ्टर 30th फोल्ड थिकनेस ऑफ द पेपर होगी 10.7 किलोमीटर, जो कि नियर अबाउट 11 किलोमीटर के है। तो आगे बच्चों इसी तरह से इसे कंटिन्यू किया गया, 10.7 का डबल 21.4 किलोमीटर के आसपास होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली है वैल्यू, याद रखना आप। ठीक है, क्योंकि पीछे कुछ पॉइंट्स को इग्नोर किया गया है। इसी तरह से अगर हम डबल करते रहेंगे, मतलब फोल्ड करते रहेंगे आगे आगे, तो ये वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पे देखो 684 किलोमीटर होगी 36th फोल्ड पर। ऐसे ही आगे बार बार फोल्ड करते रहे, जब 45 टाइम आप फोल्ड कर लोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,50,720 किलोमीटर। और जब 46th फोल्ड होगा तो इसकी हो जाएगी 7 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा। इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर 46 फोल्ड द थिकनेस इज़ मोर देन 7 लाख किलोमीटर। तो ये बात को हजम करना, या इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है कि केवल किसी पतले से पेपर को जब 46 टाइम फोल्ड किया गया तो उसकी मोटाई जो थी 7 लाख किलोमीटर तक हो गई। दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ, आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेट अस एनालिसिस द ग्रोथ वी हैव सीन द थिकनेस डबल आफ्टर एवरी फोल्ड। तो हमने एक चीज़ नोटिस की ना कि जो थिकनेस है हर फोल्ड नेक्स्ट फोल्ड पर डबल हो रही थी। मान लो 4th फोल्ड पर इतनी थी, तो जब 5th टाइम फोल्ड किया तो इसका डबल हो गया। जब 9th फोल्ड पर इतनी थी, जब 10th टाइम फोल्ड किया तो इसकी वैल्यू डबल होगी। इसी तरह से नोटिस द चेंज इन द थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज आफ्टर एनी 3 फोल्ड। अगर 3 टाइम किसी को फोल्ड करते हैं तो थिकनेस कितने गुना बढ़ जाती है, 8 टाइम। देखो 2 टाइम सेकंड टाइम फोल्ड किया यानी कि पहले फोल्ड में ये डबल हो जाती है। अगर 3 टाइम फोल्ड करेंगे तो 2 × 2 यानी कि 8 टाइम हो गई वो इंक्रीज़, यानी 8 गुना मोटी हो जाएगी चीज़। अगर 3 बार किसी को फोल्ड करते हैं पेपर को, तो जो पेपर की मोटाई थी 3 बार फोल्ड करने पर 8 गुना मोटी हो जाती है। इसी तरह से अगर 10 बार फोल्ड करते हैं तो 10 बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितना भी आएगा 1024 गुना, 1024 गुना पेपर की मोटाई हो जाती है। 2 मल्टीपल बाई इटसेल्फ 10 टाइम, मतलब ये आएगा 2 को आपस में 10 बार मल्टीप्लाई करो तो 1024 आता है। तो जितने भी पेपर की मोटाई आप लोगे वो 1024 गुना ज़्यादा मोटी हो जाएगी। एज शो इन द टेबल बिलो। देखो जैसे 0 से 10 में कितने गुना मोटी हुई चीज़। देखो पहले थी जो चीज़ वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू हमने जो पेपर की थिकनेस ली थी स्टार्टिंग में, मैंने पीछे रीड करवाया है, वो थी 0.001 सेंटीमीटर। और जब 10 टाइम हमने उसे फोल्ड कर लिया, दोबारा से इस टेबल में देख सकते हैं, तो इतनी हो गई थी इसकी वैल्यू। तो अगर लेस करते हैं, 10th फोल्ड में इतनी होगी, सबसे स्टार्टिंग में इतनी थी,
तो कितनी वैल्यू बढ़ी इसकी 1.023 सेंटीमीटर। इस तरह से जब 10 बार फोल्ड किया तो इतनी वैल्यू थी। अब जब 20th टाइम पहुँचे, 20 बार फोल्ड कर लिया तो मोटाई होगी 10.4 मीटर। इसी तरह से ये भी माइनस कर दिया 10.4 माइनस 1.024, तो चेंज ये आ गया। इसी तरह से आगे के चेंज निकाले गए हैं। अब देखते क्या है कि ये वैल्यू को, इस वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यू को अगर डिवाइड करें तो 1024 टाइम ये चीज़ मोटी होगी। अब इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी मोटी हुई है चीज़, यानी कि जो कितनी विड्थ उसकी बढ़ी है 1024 टाइम। अगेन ये 2 वैल्यू को भी डिवाइड करने पर यही आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। इसमें वही जो ऊपर वाले टॉपिक ही बताए गए हैं कि जो हमने पेपर लिया था वो लिया था 0.001 सेंटीमीटर। जब उसे वंस टाइम फोल्ड किया गया तो उसकी जो थिकनेस थी वो डबल होगी, यानी कि 0.002 होगी। और अगर हम 2 बार से फोल्ड करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके, 0.001 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कहने का मतलब अगर 1 टाइम फोल्ड किया तो हम इसे 1 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार देखो 2 लिखा मल्टीप्लाई करते समय। अगर 2 बार फोल्ड किया तो हम 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम कुछ इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 लिखकर ऊपर छोटी सी पावर डाल देनी है, 2 की पावर 2, यानी कि 2 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जिसे कैलकुलेशन करने के बाद 0.04 आएगा। और अगर इसको अपॉन द फोल्डिंग इट थ्राइस, 3 टाइम अगर फोल्ड किया जाएगा तो स्टार्टिंग में जो उसकी थिकनेस थी 0.001, तो फाइनल थिकनेस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अब 3 टाइम फोल्ड किया तो 3 टाइम 2 लेंगे। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को सिंगल टाइम लिखो, ऊपर पावर डाल दो इसकी 3, आंसर ये आ रहा है। और अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 लिख सकते हो। इसी तरह से अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 फोल्ड, तो 2 की पावर 7 लिख सकते हो। 2 की पावर 7 का मतलब क्या है, यही कि 7 टाइम 2, तो बार बार लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि 2 को एक बार लिखो, जितने भी 2 हैं, अगर 7 फोल्ड है तो 7 लिख दोगे साथ में। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.001। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि वी हैव सीन द स्क्वायर नंबर कैन एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर। अगर कोई नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऐसे n स्क्वायर, अगर क्यूब कर रहे हैं तो n की पावर 3। जैसे 2 बार n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, और अगर 3 बार करेंगे तो n क्यूब। इसे पढ़ कैसे सकते हैं, रीड एज n क्यूब, या फिर इसको हम n क्यूब बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, n रेज्ड टू द पावर 3। n रेज्ड टू द पावर 3 मतलब n की पावर 3। इसी तरह से अगर किसी नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे आप केवल n ऊपर पावर 4 लिख सकते हो। इसे कैसे करेंगे, रीड एज n रेज टू पावर 4, जब बोल सकते हैं 4th पावर ऑफ n। ठीक है, तो अब इस पेज पे ये समझाया गया है कि रीडिंग कैसे करनी है जब हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि पावर में किसी चीज़ को लिखते हैं, कोई नंबर। जैसे यहाँ पर n को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो उसे हम केवल n की पावर 7 लिख सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करना है, या तो आप इसे बोलोगे n रेज टू पावर 7, या आप बोल सकते हैं 7th पावर ऑफ n। जैसे आगे एग्जांपल दी है, 5 की पावर 4 है। अगर आपको ऐसे आता है, इसे सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, 5 की पावर 4 का मतलब है कि 5 4 टाइम, कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 5 का 25, 25 5 का हो जाएगा 125, 125 का हो जाएगा 625। आगे लिखा 5 की पावर 4 इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625, यानी कि 625 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह से है, जिसे हम 5 रेज टू पावर 4 और बोल सकते हैं। इसमें जो पावर है 4 है उसे क्या बोल सकते हैं, इसे एक्सपोनेंट या फिर पावर कहा जाता है। वो जो नीचे वाला नंबर है उसे क्या बोलते हैं, बेस। एक्सपोनेंशियल ऑफ
द फॉर्म 5n इज कॉल्ड पावर ऑफ 5, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3, 4 एक्सेट्रा। और इसी तरह से अगर 2 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, तो उसे आप केवल ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10, या कह लो 2 रेज्ड टू द पावर 10, जो 10 बार 2 को मल्टीप्लाई कर कर आ जाएगा आपस में 1024। रिमेंबर 1024 फ्रॉम अर्लियर, हम पीछे ही करके आए हैं। देयर इट मीन्स डैट आफ्टर एवरी 10 फोल्ड थिकनेस इज इंक्रीज 1024 टाइम। आगे विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ द शीट पेपर इट फोल्ड 10 टाइम। अगर किसी शीट को हमने 10 टाइम फोल्ड किया है तो उसकी थिकनेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इनिशियल थिकनेस उसकी हम v मान लें। देखो जैसे क्वेश्चन में हमने एग्जांपल में जो इनिशियल थिकनेस थी वो थी 0.001, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि थिकनेस को एक बार v मान लो, ठीक है, और 10 टाइम फोल्ड किया, तो उसकी थिकनेस कैसे निकालोगे। तो बहुत सारे ऑप्शन गिवन है। तो उसकी थिकनेस बच्चों अभी अभी हमने किया कि 10 टाइम फोल्ड का मतलब है 10 टाइम 2 को मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर यहाँ पर किया हुआ 10 बार 2 को मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 होगा। और साथ में हमें थिकनेस भी दी हुई है, तो थिकनेस को भी साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आंसर है इसका। सम मोर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल नोटेशन की गिवन है, जैसे 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे 4 बार 3 64 लिख सकते हो। लेकिन अगर नेगेटिव 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में नेगेटिव 64 आएगा। हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव साइन आना मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर तो जो ये पावर होती है ये ओड में हो, ठीक है, नंबर नेगेटिव में हो और पावर ओड में हो तो नेगेटिव आता है आंसर। अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन में है, जैसे अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर होगी 2, 4, 6, 8, 10, फिर तो प्लस में आंसर आता है। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड में हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो आंसर नेगेटिव आएगा। आगे बताया गया है कि जैसे A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस B, उसे हम A की पावर 3 B की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें A कितनी बार आया 3 बार, A पावर 3 कर दी। B कितनी बार आया 2 बार, तो ये B स्क्वायर कर दिया, A क्यूब और B स्क्वायर, इसे ऐसे ही रीड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पार्ट में A 2 टाइम है B 4 टाइम है, तो A स्क्वायर B की पावर 4। आगे बोला रिमेंबर, आप याद रखना कि 4 + 4 + 4 अगर सेम नंबर को 3 बार प्लस किया जाए तो हमने उसकी पावर नहीं डालनी, फिर तो उसे डायरेक्ट प्लस करोगे। जैसे सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया, कितनी बार ये नंबर लिखा हमने 3 बार, 3 × 4 12 आ गया। और यहाँ पर क्या है, अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर उस नंबर को एक बार लिखकर उसकी पावर डालते हैं जितने बार ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 4 है, पहले 4 लिख दिया, कितनी बार 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3 बार, पावर 3 डाल ली, आंसर आ गया 64। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे। जैसे 32,200 लिख लिया तो 2 से डिवाइड करोगे तो 16,200 आता है। फिर ये 2 पर डिवाइड होगा 8100, फिर से 2 से डिवाइड हुआ 4050, 2025 को तो 405 आया, फिर 3 से किया 81 को 2793। तो कहने का मतलब ये वाले फैक्टर बन गए प्राइम फैक्टर। फिर देखना कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 2 तो 4 टाइम आया, 2 की पावर 4, 5 यहाँ पे 2 टाइम आया, 5 की पावर 2, 3 यहाँ पर 4 टाइम आया, 3 की पावर 2। तो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि -2 की पावर 4 = 16। देखो अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में हो, इवन नंबर मैंने बताया जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो इवन नंबर होते हैं। तो इसकी पावर इवन है तो आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 16 आता है। आगे पूछा है फिगर इट आउट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या है कि 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, सेकंड पार्ट में y को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर लगा के लिखना है। तो यहाँ पर जो भी इसके पार्ट्स हैं इसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या था 6 4 टाइम, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 6 डालकर उसकी ऐसे पावर 4 से y क्रॉस y, तो 2 टाइम y है ना, तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर।
यहाँ पर b कितनी टाइम है, 4 टाइम, 1 2 3 4, तो b ऐसे डालकर यहाँ पर उसकी पावर डाल दोगे 4। यहाँ पर देखो 5 2 टाइम है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, उसकी पावर डाल देंगे 2। 7 3 टाइम है, 7 लिखेंगे, उसकी पावर डाल देंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 टाइम 2 है और 2 टाइम ही a है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 डाला तो कितनी बार है ये 2 टाइम, फिर क्रॉस डाल के नेक्स्ट a है, तो a डाला कितनी बार है, ये भी 2 टाइम, तो इसकी पावर 2। जैसे इसके 6th पार्ट में a 3 टाइम है, तो इसका आंसर आएगा a की पावर ऐसे 3। c भी 4 टाइम है, c 1 2 3 4, तो c की पावर 4। d सिंगल टाइम है, तो d को ऐसे ही लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहने का मतलब इसके आपने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, पावर में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे 6 4 8 है, आपने ढूंढना कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर पे क्या ये जा रहा है कि नहीं, 2 पर ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो अगर लास्ट में इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होता है। तो अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 2 4। देखो लास्ट में फिर से इवन नंबर बन रहा है, तो अगेन 2 पर जाएगा और आ जाएगा 1 6 2। लास्ट में फिर से 2 है, इवन नंबर है, यानी कि फिर से 2 से हमने किया डिवाइड, तो आ गया 81। अब इस 81 को आपको पता 3 पे जाएगा ये। अब देखो ओड है, 8 और 1 9। देखो अगर जो डिजिट का टोटल 3 पे डिवाइड हो तो वो पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड होता है। जैसे 81 है, 81 का क्या टोटल आता है, 8 + 1, अगर डिजिट प्लस करें 9, 9 3 पे डिवाइड होता है ना, तो 81 भी 3 पे डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 27, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 9, फिर से 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर से 3 से किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 3 टाइम 2 आया है और 4 टाइम 3। जो 6 4 8 है, इसमें 3 टाइम तो जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 और 4 टाइम 3। इसे बोला गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, यानी कि 2 कितनी बार आया 3 टाइम और 3 कितने बार आया 4 टाइम। तो कुछ इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 405। 405 अगर लास्ट में डिजिट 5 हो तो 5 पे डिवाइड हो सकता है वो, तो 5 पर किया तो 81 आएगा। फिर 81 अभी अभी हमने किया था 3 पे डिवाइड, तो 27, 27 को 3 पे किया 9, 9 को 3 पे किया तो 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो आपके पास आ गए हैं, 1 टाइम 5 आया और 4 टाइम 3 आया है। तो इसे आप लिख सकते हैं 5, देखो 1 टाइम है तो इसे ऐसे ही रहने दो। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तो 3 की पावर 4, जिसे 3 रेज़ टू पावर 4 बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसमें है 540। देखो लास्ट में 0 हो ना तो इवन नंबर होता है, तो 2 पे डिवाइड करते हैं 270। अगर अगेन 2 पे डिवाइड करें तो 135 आता है। देखो लास्ट में 5 है, तो अगर 5 से डिवाइड करें तो 27 आ जाता है। अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। तो इसके फैक्टर कितने बन गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसमें 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर। 5 1 टाइम है और 3 कितनी बार है, तो 3 यहाँ पर, सॉरी ये 2 2 टाइम है, 3 यहाँ पर 3 टाइम है, तो यहाँ पर हम कर देंगे पावर इसकी 3। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3600 है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 1800 आता है, आगे 2 से डिवाइड करें 900, आगे 2 से डिवाइड करें 450, आगे 2 से करें 225, और 225 को अगर हम 3 से करेंगे तो 75 आता है, इसको 3 से करेंगे 25 आता है, और 25 को 5 से करें 5, और 5 को 5 से करें 1। तो अगर देखें तो 1 2 3 4, देखो ध्यान से, तो 4 टाइम आ रहा है 2, 2 टाइम आ रहा है 3, और 2 टाइम ही आ रहा है 5। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है इसमें 4 टाइम, 3 कितनी बार आया है 2 टाइम, और 5 कितनी बार आया है 2 टाइम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट को पहले सोल्व करते हैं इसके 2 × 10⁻3। देखो 2 × 10⁻3। देखो 2 तो 2 है, 10⁻3 का मतलब क्या है 10 3 टाइम, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 10 × 10 × 10। तो 10 मतलब 3 जीरो है ना इसमें, तो 2 के साथ लगा देंगे 2000, क्योंकि 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को अगेन 10 से करेंगे 1000 और 1000 को 2 से करेंगे 2000। और नेक्स्ट पार्ट में है 7 की पावर है 2 और 2 की पावर है 3, यानी कि इसमें 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 को हमने 3 टाइम लिखना है। अब 7 का कितना होगा 49, और 2 को 3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 392। नेक्स्ट यहाँ पर है 3, नेक्स्ट पार्ट में जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब ये इसका थर्ड पार्ट जिसमें स्टेटमेंट है 3 × 4 की पावर 4। देखो 3 तो हमने ऐसे लिख लिया, 4 को 4 टाइम लिखना है पहले। अब 4 को 4 टाइम लिख कर कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर आ जाता है 3 × 256। जैसे 4 4 का 16, 16 4 का 64, 64 4 का आएगा 256, साथ में 3 भी है, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 768। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्रॉस -5 का स्क्वायर। 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, जैसे 3 के स्क्वायर का मतलब है 2 बार -3 और 2 बार -5, तो 2 बार अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगा, उसका 25। तो देखो इसका आ गया, तो 2 बार मैंने -3 लिखा, 2 बार -5 लिखा, 3 3 का 9, 5 5 का 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर आ गया 225। देखो नेगेटिव साइन इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि पावर इवन थी ना, तो अगर इवन में नंबर हो मतलब 2 टाइम या 4 टाइम हो तो पावर माइनस का साइन हट जाता है। इसका फिफ्थ पार्ट है 3 स्क्वायर × 10 की पावर 4, ये इसका फिफ्थ पार्ट आ गया। 3 स्क्वायर मतलब 2 टाइम 3, 10 की पावर 4 मैंने बताया कि 1 के साथ आप सीधा 40 लगा सकते हो। जब 4 टाइम एक बार 10 लिख लो, और उसके बाद 3 3 का तो आपको पता 9 आ गया, और ये 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये आ गया 90,000। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट पार्ट इसका है 2 की पावर है 5, और आगे -10 की पावर है 6, ठीक है। -2 की पावर 5, -10 की पावर 6। पहले तो चलो हम इसको 5 बार लिख लेते हैं, -2 को 1 2 3 4 5, फिर -10 को 6 टाइम लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6। पहले तो 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32। अब बात रही माइनस लगेगा कि नहीं। देखो इसकी पावर क्या है 5 है, इसकी पावर 5 मतलब ओड नंबर है, अगर ओड नंबर हो तो माइनस लगता है, पावर ओड। आ गया 10 को 6 टाइम किया, तो ये पावर क्या है इवन, तो इसको साथ माइनस नहीं लगेगा। तो कितनी बार 10 था 6 टाइम, तो आपने 1 के साथ 6 0 लगा देनी है। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -3 2 और ये 6 0, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बच्चों फिगर इट आउट के पेज नंबर 23 के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।